मैं खान सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस सेंटर यूपी में। जी हां, जैसा कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं, लगातार चल रही हैं, उसी क्रम में आज एक बार फिर से आपके लिए हम एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं, खासकर क्लास 9th टू 12th के लिए। जी हाँ, 9th 10th 11th और 12th ये बच्चे सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, किसी न किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इन छात्रों के लिए रामबाण क्लास होने वाला है। जी हाँ, अब अभी हमारी ग्रामर की क्लास चल रही है और ग्रामर में हम आपको पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल विद एग्जाम्पल। तो आइए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो खान जीएस सेंटर यूपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट भी करें और बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उस हिसाब से क्लास लेके आएंगे। तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो चेंज इन वर्ब टेंस। जी हाँ, चेंज इन वर्ब टेंस, जो रिपोर्टेड वर्ब होती है वो किस तरीके से कैसे चेंज होती है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस और वर्ब में परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, ये क्लास हम रूल फर्स्ट रूल सेकंड आपको पढ़ा चुके हैं और रूल थर्ड में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इसमें आज जो हम बात करेंगे वो सीधे यही बात करेंगे कि कौन सा टेंस किसमें परिवर्तित होता है। तो चलिए, अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर डू या डज दिया हुआ है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और क्या हो जाएगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और अगर डू या डज में से कुछ दिया हुआ है तो डिड हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव और इंट्रागेटिव में होता है। आइए आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूज में। किसमें चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूज में। प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या होता है? इज, आर, एम और वर्ब में आईएनजी होती है। जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूज टेंस में चला जाता है और उसमें क्या हो जाता है? इज, एम, आर का सीधे वाज या वर हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी दोनों में रहता है। ठीक, चलिए रूल नंबर थर्ड, मतलब टेंस नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हैज या हैव को हम बदल देते हैं हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में रहती है। ठीक, चलिए रूल नंबर टेंस, नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज जो है ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, तथा इसमें हाँ बीइंग लगा होता है, नहीं बीन, बीन सॉरी, हैज और हैव और इसमें बीन का यूज होता है। वर्ब में आईएनजी इसमें भी होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हम क्या कर देंगे? हैज बीन है या हैव बीन है, सीधे उसको हम हैड बीन में कर देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ठीक, चलो पास्ट इंडिफिनिट। अब देखिए ये प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए, प्रेजेंट के फोर्थ पार्ट पास्ट टेंस के फोर्थ पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस ये सीधी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद आइए पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। अब कैसे हम पहचानेंगे? अगर डायरेक्ट, जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो यदि रिपोर्टेड वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट है और इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसमें क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक, चलो अब आता है पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। इसमें क्या होता है? वाज वर्ब होता है और वर्ब में आईएनजी लगा होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या होता है? हैड बीन हो जाता है और वर्ब में आईएनजी दोनों में रहता है। ठीक, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट नो चेंज, ठीक है। पास्ट अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस राइट है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हैड है वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। फिर टेंस नंबर 8 मतलब पार्ट, पास्ट का 8th पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज भी नहीं चेंज होता है, नो चेंज। या आपको ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। अब आइए, ये प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हो गए, पास्ट टेंस के चारों पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में क्या बदलता है? फ्यूचर टेंस का कोई भी पार्ट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूज हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो, इसमें विल और साइल सब में दिया होता है। तो विल का हम वुड कर देते हैं, साइल का शुड कर देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए ये तो था टेंसों का परिवर्तन। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद कुछ वर्ड होते हैं जो बदलते हैं। वर्ड जैसे डायरेक्ट में अगर नाउ दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। दीज दोज में कन्वर्ट होगा, हियर देयर में कन्वर्ट होगा, दस सो में कन्वर्ट होगा, एगो बिफोर में कन्वर्ट होगा, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इधर आइए। टुडे, टुडे किस में चेंज होता है? दैट डे में। जी हाँ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और रिपोर्टेड वर्ब के वाक्य में टुडे मिल जाता है तो इसको हम सीधे सीधे दैट डे में बदल देते हैं। ठीक, चलो स्टारडे, स्टारडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में। टुमारो, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। कम चेंज होता है गो में। कैन, कुड, में, माइट। ठीक है, तो ये कुछ चेंजिंग इन अदर वर्ड्स, कुछ ऐसे अदर वर्ड से वर्ड थे जिनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय बदलना पड़ता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।